क्या रूही वाकई अगवा हो चुकी है, या फिर उसके खिलाफ एक ऐसी खौफनाक साजिश तैयार हो रही है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं। एक तरफ बहन की बेबसी भरी फरियाद, दूसरी तरफ पुलिस की चौंका देने वाली शर्त। क्या इंसाफ के नाम पर एक और बेगुनाह को कुर्बान किया जाएगा? आने वाली किस्त में कहानी इस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता, हर वादा और हर सच कटहरे में खड़ा नजर आएगा। रूही कांपते कदमों के साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है। आंखों में आंसू और दिल में खौफ का तूफान लिए वो इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहती है, इंस्पेक्टर प्लीज हमारी मदद कीजिए। मेरी बहन रूही कल से लापता है, इसका फोन बंद जा रहा है। मुझे डर है वो किसी बड़ी मुसीबत में है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द होता है कि वहां मौजूद हर शख्स लम्हा भर के लिए खामोश हो जाता है। मगर इंस्पेक्टर का चेहरा सपाट रहता है। वो फाइल बंद करता है, कर्सी से टेक लगाता है और ठंडे लहजे में कहता है, मदद चाहिए तो एक शर्त माननी होगी। रूही चौंक कर पूछती है, कैसी शर्त? और अगले ही लम्हे इसके पैरों तले जमीन खसक जाती है जब इंस्पेक्टर कागज आगे बढ़ाते हुए कहता है, यहां साइन करो और कबूल करो कि शीतल का कत्ल तुमने किया है, तभी हम फौरी सर्च टीम भेजेंगे। ये सुनकर रूही के हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोच में डूब जाती है कि आखिर ये कैसा इंसाफ है जहां मदद के बदले जुर्म कबूल करने को कहा जा रहा है। क्या पुलिस किसी दबाव में है या फिर कोई ताकतूर शख्स असल मुजरिम को बचाना चाहता है? इधर घर में बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर घंटी की आवाज पर सब चौंक जाते हैं, हर साया मुश्कूक लगने लगता है। रूही की आखिरी काल को याद किया जाता है। उसकी परेशान आवाज जहनों में गूंजती है जैसे वो कुछ कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। क्या रूही ने किसी ऐसे राज का पर्दाफाश कर दिया था जिसकी कीमत उसे अपनी आजादी से चुकानी पड़ रही है? दूसरी तरफ इंस्पेक्टर की आंखों में अजीब सी सख्ती है, जैसे वो सिर्फ कानून नहीं बल्कि किसी खफिया मंसूबे का हिस्सा हो। रूही के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो झूठा एतराफ करके अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश करे या फिर सच का साथ देकर खतरा मोल ले। उसके जहन में शीतल की मौत का मंजर घूम जाता है। वो रात जब सब कुछ बदल गया था, जब इल्जामों का तूफान उठा और हर अंगली रूही की तरफ उठने लगी। क्या वाकई ये सब एक जाल था? क्या शीतल का कत्ल और रूही की गुमशुदगी एक ही साजिश के दो हिस्से हैं? इधर एक खफिया जगह पर रूही बेहोशी की हालत में पड़ी है। उसे एहसास तक नहीं कि उसकी बहन उसके लिए किस करब से गुजर रही है। एक साया उसके करीब आता है और कहता है, जब तक वो सच के करीब नहीं पहुंचती तुम यहीं रहोगी। इस जुमले से साफ जाहिर होता है कि मामला सिर्फ दुश्मनी का नहीं बल्कि किसी बड़े राज का है। पुलिस स्टेशन में माहौल मजीद संगीन हो जाता है। रूही कागज को देखती है, कलम हाथ में लेती है, मगर साइन करने से पहले रख जाती है। इसकी आंखों में अचानक इज़्म की चमक आती है, जैसे वो समझ चुकी हो कि ये सिर्फ उसकी बहन को बचाने की जंग नहीं बल्कि सच को जिंदा रखने की भी लड़ाई है। वो इंस्पेक्टर से सवाल करती है, अगर मैंने साइन कर दिया तो क्या दमानत है कि आप वाकई रूही को ढूंढेंगे? इंस्पेक्टर खामोश हो जाता है और यही खामोशी कई सवाल खड़े कर देती है। क्या कानून के रखवाले ही उस खेल का हिस्सा बन चुके हैं? क्या असल मुजरिम पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर है?